आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो हमारा सर्वे रहता है, ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज कल्याणकारी कार्यों को निस्वार्थ भाव से किया है। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारे एक डॉक्टर जो है डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप गुप्ता जी, जिसका कि नाम हमने देखा कि यहाँ करीब के हमें लोगों से पता चला कि किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से वो अपने लोगों की भलाई के लिए न केवल हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से प्रयास रहते हैं, बल्कि हमने देखा जन कल्याणकारी कार्यों को वो अपना सेवा परमो धर्मा के भाव से वो पूरी तरह से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप गुप्ता जी हैं। सीधे हम लोग इसी से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए आपको जो है इनसे सीधे रूबरू कराएंगे और इन्हीं से जानेंगे आखिर किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसमें किस प्रकार से जो एक सेवा भाव है वो निश्चित रूप से देख रहे हैं कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में जो हमारे डॉक्टर हैं, उसमें हमने आपको इससे पहले जहां डॉक्टर विनय कृष्णा जी से आपसे सीधे जो है रूबरू कराया था, आज इसी क्रम में हम लोग डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सर गुप्ता जी से सीधे आपको रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। हेलो। हाँ जी। सर, ये बताइए कि आप जो है वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ में हैं? हम एक होम्योपैथी फिजिशियन हैं। हमने 1962 में किया था BAMS और उसके GHMS लखनऊ से, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नगर निगम मेरा अपॉइंटमेंट एज मेडिकल ऑफिसर हो गया था। तब से मैं यहाँ से 34 साल से मैंने कमला नेहरू पार्क जवाहरनगर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हज़ारों करोड़ों लोगों का मैंने अपने होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराया है। उसके बाद 1965 में कानपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए लेक्चरर और वहाँ मैंने अपने होम्योपैथी कॉलेज में 18 साल सर्विस दी हैं और कानपुर में मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 50 स्टूडेंट होंगे जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैंने होम्योपैथी के प्रैक्टिस के हिसाब से हमेशा अपना धर्म समझा कि मरीजों का, रोगियों का कल्याण हो, ठीक हो। और इसी समय मैंने DM यहाँ पर रह चुके हैं कपिल देव जी, उनका बहुत इलाज कराया। एडमिनिस्ट्रेटर नगर निगम के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर वो आए हैं उनका इलाज किया है। लेबर कमिश्नर का भी काफ़ी इलाज किया है और ये जितने बड़े अधिकारी थे उनका होम्योपैथी इलाज मैंने काफ़ी किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि एक लंबा आपको अनुभव रहा है इस फील्ड का, तो आखिर आप होम्योपैथी को एलोपैथी से किस रूप से असमानता के रूप में यदि देखा जाए तो किस रूप से कंपेयर यदि हम करें तो तुलनात्मक रूप से क्या आपको लगता है? एक्चुअली ऐसा है, इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट है वो तो एलोपैथी बहुत बढ़िया रहता है, परंतु क्रोनिक केसेस जितने भी होते हैं, स्किन के हुए हैं या डायबिटीज़ के हुए हैं, हाइपरप्लेटस के, होम्योपैथी में क्या उनका इलाज बड़ा अच्छा है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बड़ा आराम रहता है। आराम से हर आदमी, बड़ी उम्र का, छोटी उम्र का, बच्चे बूढ़े सब आराम से खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है और इसमें परमानेंट इलाज भी होता है होम्योपैथिक में। एलोपैथी में इलाज अच्छा है परंतु इमरजेंसी के लिए और सर्जिकल तो बेस्ट है इलाज हमारे पास। हमारा बेटा भी MBBS MD मेडिसिन है, डॉक्टर विकास गोयल कानपुर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, हम जैसे कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जहां के ऊपर अभी काफ़ी दवाइयां जो हैं वो अभी वैक्सीन के स्तर पे, ये हम देख रहे हैं कि कोरोना को दूर करने के स्तर पे अभी भी अंडर ट्रायल हैं और क्लिनिकल ट्रायल पे हम देख रहे हैं जहां एक लंबा चौड़ा हमने देखा रेमडेसिविर को लेके उसके क्या साइड इफेक्ट सामने आए। अब जैसे कि ये साइड इफेक्ट सामने आते हैं, इसको लेके ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक में इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रहते हैं। तो इस क्रम में क्या कोरोना की इलाज को लेके इसमें होम्योपैथिक ने किसी प्रकार का कोई क्लिनिकल ट्रायल किया है? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल तो हम लोग ने नहीं किया, परंतु हमारे यहाँ सिम्टमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहता है। सिम्टम्स के आधार पर जो भी ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं और प्रिवेंटिव के रूप में भी और एज ए ट्रीटमेंट भी। और हम लोग यहाँ काफ़ी मरीज आए हैं जो हमने ठीक किए हैं और परंतु वो सिम्टमेटोलॉजी है, कोई उसका कन्फर्म वो नहीं है उसका जी। और सर, जैसे कि आपने बताया है लगभग 50 से 60 वर्षों का आपको अनुभव रहा है। इस अनुभव के आधार पे जैसे कि आप के पास जितने भी अभी मरीज़ हैं, आपने बताया कि जो काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कि होम्योपैथिक से भी इनको ठीक करने के लिए आप जहाँ पे ये देखते हैं कि उनके ऊपर जो एक हम क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं जैसे कैंसर हो गया
और इस तरह से हमने देखा कि और भी बीमारी हो गई गंभीर रूप से। तो क्या इस प्रकार की बीमारियों का भी आपके पास कोई इलाज रहता है? नहीं, देखिए, अगर सिम्टोमेटोलॉजी और फर्स्ट स्टेज में कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उसमें होम्योपैथिक अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे हमारे यहाँ एडेनाइटिस गिल्टी वगैरह पड़ जाती हैं या फेरेंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह का, इससे होम्योपैथिक पर अच्छा इलाज है जी। या किडनी स्टोन वगैरह के एलोपैथी में तो ऑपरेशन किया जाता है, होम्योपैथी में किडनी स्टोन के और क्या नाम है बड़े अच्छा ट्रीटमेंट है। और हमने भी कम से कम हज़ारों केस किए किडनी स्टोन की, ठीक ही हो गई। सर, जैसे कि आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोगों को आपने इलाज किया है, निश्चित रूप से सफल रूप से इलाज किया है। इसी क्रम में जैसे कि आप बता रहे थे कि एक जिलाधिकारी महोदय का किया था, ये किस सन की बात है सर? ये 1900 डीएम कब रहे थे, 1992 से पहले रहे थे जी। 1992 में दोबारा फिर रहे, जब यहाँ पर इसका अयोध्या का कांड हुआ था, उसका दोबारा फिर आए, फिर हमें इलाज किया। फिर यहाँ पर कमिश्नर हो गए थे, उनके हमें आना जाना था, उनका ट्रीटमेंट हम पूरी फैमिली करते रहे जी। तो सर, जैसे कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आप जैसे कि नगर निगम में जैसे कि बताया कि आपने अपना काफ़ी लंबा जो है वो सर्विस रही। अब अभी हाल फिलहाल में जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या किसी प्रकार का आपका वहाँ पे जाना हुआ या आगे का भविष्य में कोई किसी प्रकार की रूपरेखा है? नहीं, अभी तो उम्र में यार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब तो हम बस घर पे ही चाहते हैं कि जो भी हमसे हो सकती है हम बाई टेलीफोन से ही पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को इस बात से बताना चाहेंगे कि ये इस उम्र में जो इतने फिट लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो दिनचर्या है, इनका अपना जो अनुशासन रहा, सादा जीवन और उच्च विचार की बात रही, थोड़ा इससे संबंधित जानकारी लेते हुए सर, जो आज दिनचर्या को लेके हम देख रहे हैं कि जो आज की नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा रात में उनका जागना रहता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऐसे में आप उनकी दिनचर्या को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? एक्चुअली हम तो ये करते हैं, हम इस उम्र में अभी 85 के हो गए, परंतु अब भी हम सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर हम योगा आधा घंटा पौन घंटा योगा करते हैं, ताकि अपनी सेहत ठीक रहे। बजे तक होकर के फिर अपना खाने पीने में हम कुछ लेते नहीं हैं। और हम ये पब्लिक से ही कहेंगे अपने यंग आदमी से कि आराम से वो अपना योगा करें, मेडिटेशन करें और ईमानदारी से काम करें और खाने पीने का परहेज रखें। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा हमने जैसे सर्वे किया, पाया कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। इस कोरोना काल में जहां हम देख रहे हैं कि लोगों को एंजाइटी, एक जगह के ऊपर एक कमरे के अंदर जो है वो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो डिप्रेशन के मरीज सामने आ रहे हैं, क्या होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है? हाँ, ये होम्योपैथी में डिप्रेशन का अच्छा इलाज है। और इससे क्योंकि हमने बताया जैसे सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है, अगर जैसे सिम्टम जो भी होंगे उसके हिसाब से दवा दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती हैं डिप्रेशन के अंदर भी। और हमारी दवा एक बहुत बढ़िया है, काली फॉस्फेट ब्रेन टॉनिक है, बहुत बढ़िया काम करती है, बड़ा काम वो देती है, अच्छा करता है। और डिप्रेशन इग्निशा भी दवा बहुत अच्छी हमारे दी जाती है डिप्रेशन के लिए जी। सर, हमारे दर्शक जो हैं वो न केवल भारतवर्ष में हैं बल्कि बाहर के विदेशों में भी जो एनआरआई हैं वो भी अपने चैनल को काफ़ी पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस काल में उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने घर में इन चीज़ों को अगर यदि इस्तेमाल में लें तो वो निश्चित रूप से वो आगे चल के ये जितने भी संक्रमण उससे बच सकते हैं। भाई मेन तो हम यही चाहेंगे कि सुबह उठिए, योगा कीजिए, खान पीना परहेज रखिए, गार्गल्स कीजिए, मास्क लगाइए, दो के दूरी रखिए और क्या नाम जो है भीड़ भाड़ से बचाव कर रखें, ताकि कोरोना से हम लोग जो है सुरक्षित रह सकें। और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें जी। सर, हम जैसे कि आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक एलोपैथी को लेके और बाबा रामदेव को लेकर विवाद बना रहा, जिसमें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीधे उनको ऊपर कई आरोप लगाए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कि हम तो यही कहेंगे आयुर्वेदिक भाई हमारी पुरानी साइंस है, बहुत पुरानी है, अच्छी है, परंतु इमरजेंसी में जितना कोरोना के अंदर एलोपैथी ट्रीटमेंट किया है वो बहुत ही बहुत अच्छा प्रशंसनीय है। इतने हॉस्पिटल खोले गए हैं, इतने ऑक्सीजन, परंतु काफ़ी लोग भी ठीक हुए हैं। और उसके आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में इस तरह का बहुत पक्का इलाज इतना नहीं है। मतलब ये कोई टकराव की स्थिति नहीं है, बल्कि हाँ, टकराव की स्थिति नहीं है और सबको मिलजुल करके हर ये पेशेंट को ठीक करना है, चाहे एलोपैथी से करें, होम्योपैथी करें, आयुर्वेद सब ट्रीटमेंट अपना पैथी करती है इमरजेंसी के लिए। और इसे अकाल मृत्यु में इसमें तो एलोपैथी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप गुप्ता जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से काफ़ी लंबा इनका जो है वो सेवा का कार्यकाल रहा। और हम देख रहे हैं कि अभी भी ये पूरी तरह से इस उम्र में भी वो सेवा भाव से लोगों की भलाई के लिए अपनी क्लिनिक में बैठते हैं।
और हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से होम्योपैथी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और ये जो आज की युवा पीढ़ी है उसको इन्होंने सीधे सीधे ये संदेश दिया है कि वो अपनी दिनचर्या का खास ख्याल रखें और सुबह योगा भी करें। और ये जो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ये जितने भी हम देख रहे हैं गैजेट्स हैं, इनको अपने जीवन में इस प्रकार से समायोजित करें कि इसमें किसी प्रकार से उनके अपने स्वास्थ्य पे इसका कोई जो है दुष्प्रभाव ना पड़े। इसी क्रम में हम आपको निश्चित रूप से आगे फिर एक और शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।